हेलो फ्रेंड्स, ये मेरा 90 गैलन का टैंक है और इसमें मैं फ़िशेज़ ऐड करने लगा हूँ। तो इसलिए मैंने प्लान किया कि मैं इसकी वीडियो बना लेता हूँ। ये मैं फ़िशेज़ लेके आया हूँ आज विडो टेट्रा 60 फ़िशेज़ हैं और अभी मैं इनको बॉक्स में से बाहर निकाला इस बॉक्स में से। और अब फर्स्ट काम जो हम करेंगे, इसको टैंक में प्लेस करेंगे वाटर में, ताकि वाटर का टेम्परेचर सेम हो सके। तो इसको सबसे फर्स्ट पॉइंट में अभी मैंने इसको ओपन नहीं किया, ये क्लोज रहेगा और हम इसको सेम एज इट इज़ टैंक के अप साइड फ्लोट कर देंगे नियर अबाउट 30 मिनट। अगर आप कर दें तो बेस्ट है। समर होने की वजह से आउटसाइड एम्बियंट टेम्परेचर 46-47 के राउंड होगा और इस बैग का टेम्परेचर में भी 30 के राउंड हो, क्योंकि कार में एसी चल रहा था उस वजह से। और इस मेरे टैंक का टेम्परेचर इस टाइम 29 डिग्री है, इसलिए मुझे इस टैंक में डायरेक्ट फिशेस ऐड नहीं करनी, मे भी टेम्परेचर शॉक लगे और फिशेस डेड हो जाएं। इसलिए हम यहाँ पे इसको मिनिमम 15 मिनट एटलीस्ट रखेंगे, उसके बाद ही मैं इनको टैंक में ऐड करूँगा। और ये टैंक मेरा न्यू नहीं है, ये ओल्ड टैंक है। अगर मेरा कोई फ्रेंड मेरी ओल्ड वीडियो देखेगा, उसमें सिक्रेट फिशेस थी मेरे पास 3 ईयर्स से और मैंने वो सेल आउट कर दी क्योंकि वो फाइट करती थी। इसलिए ये टैंक साइकिल्ड है। इसमें सिर्फ मैंने उन फिशेस को निकालने के बाद वाटर को एम्प्टी किया है नियर अबाउट 80%। यहाँ तक 6 इंच तक मैंने वाटर एम्प्टी कर दिया था। सम फिल्टर को नहीं छेड़ा, उसमें से वाटर एम्प्टी भी नहीं किया, सिर्फ टैंक में से वाटर चेंज किया है। और उसके बाद अब 1 वीक हो गया, ऑलमोस्ट 1 वीक जो मैंने वाटर में ऐड किया था उसको भी सर्कल करने दिया उसी तरह मैंने, ताकि अगर उसमें क्लोरीन है या कोई भी ऐसी चीज़ है तो वो वेंट हो जाए। अब 1 वीक पास हो चुका है, अब मैं इसके अंदर फिशेज ऐड करने लगा हूँ। और अगर मैं अपने टैंक की मेजरमेंट्स दिखा दूँ इस टाइम में, यहाँ पे अगर हम लगाएंगे इंची टेप, मेजरिंग स्केल, और ये 4 फीट और 48 इंच, ये 7 इंच का सम्प है। इट मीन्स कि 41 इंच लेंथ होगी, हाइट 24 इंच, और मैं 22.5 इंच तक वाटर फिल करता हूँ इसमें। और विड्थ है इसकी 18 इंच, यहाँ से हम लगाएंगे, और ये 18 इंच। अभी ऑलमोस्ट 10 मिनट हुए इनको। और ये मेरे टैंक का टेम्परेचर 29.4 इसलिए क्योंकि मेरे पास ये चिलर लगा हुआ है यहाँ पे। इसकी वीडियो भी नेट पे मैंने अपलोड की हुई है, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में पेस्ट कर दूंगा। अगर कोई मेरा दोस्त देख के बनाना चाहे तो बना सकता है। इसकी वजह से ये टैंक का टेम्परेचर 29 है। अदरवाइज अगर मैं यहाँ पे देखूँ, एम्बिएंट टेम्परेचर 36 डिग्री होगा इस टीवी लॉन्च में। ये मीटर के ऊपर आ रहा है हमारे, 36 डिग्री एम्बिएंट टेम्परेचर है। और ये 48 डिग्री टेम्परेचर इस टाइम कंडेंसर का है। ये सेंसर लगा हुआ है, कंडेंसर से बड़ी काफ़ी हॉट एयर आ रही है। और ये कंप्रेसर का है 51.8 डिग्री, ये कंप्रेसर के ऊपर में यहाँ मैंने सेंसर लगाया हुआ है। और अगर ये चिलर बंद होगा तो इसका टेम्परेचर 35 और 36 के अराउंड होगा। 29.0 डिग्री पे ये ट्रिप हो जाएगा और 29 डिग्री पे ये मेंटेन करेगा। फिर इसको ऑलमोस्ट 30 मिनट हो चुके हैं। अब मैंने यहाँ पे पाइप लगाया और इसमें ये पंप लगा के टैंक से वाटर लेके इस बॉक्स में डाल दिया। और सेकंड, थोड़ा सा वाटर मैंने इस बाउल में लिया और अब हम ये बैग लेंगे और इस बॉक्स में रखेंगे। मैंने मोस्टली फ्रेंड्स को देखा वो डायरेक्ट टैंक में ऐड करते हैं, मैं भी ऐड कर सकता हूँ, लेकिन मैं डायरेक्ट ऐड नहीं करता क्योंकि मैंने ट्रांसपोर्टेशन में 3 आवर लगे हैं जो मैं कार पे आया हूँ। तो कोई अगर फिश डेड हो गई है इसमें से तो मैं टैंक में ऐड कर दूंगा तो फिर मुझसे कैच नहीं होगी, कुछ थोड़ा प्रॉब्लम होगा। इसलिए मैं इसमें इनको ऐड करूँगा। 5 मिनट और 10 मिनट्स यहाँ पे मूवमेंट देख लेंगे, किसी फिश में अगर कोई इशू हो तो हम उसको ऐड ना करें, उसके बाद फिर हम टैंक में ऐड करेंगे। लेकिन वाटर पैरामीटर सेम होने चाहिए, इसलिए सेम टैंक का वाटर लिया है, टेम्परेचर भी उसका सेम होगा, इसलिए मैं क्विकली इसको करूँगा जो कुछ भी करना है। तो हम यहाँ से उठाते हैं इसको और इसमें रख लेंगे और इस पाइप को मैं रिमूव करके यहाँ पे ओपन करूँगा। ये ओपन हो गया, थैंक्स गॉड। फिशेस ठीक लग रही हैं मुझे, कोई भी डेड नहीं है। और अब फर्स्ट वर्क जो मैंने इस बाउल में ये वाटर लिया है टैंक से, इसको मैं थोड़ा सा इसमें ऐड करूँगा ताकि फिशेस थोड़ा सा पैरामीटर से यूज हो जाएं। पीएच, वाटर क्वालिटी जो भी है इसमें आप थोड़ा सा ऐड कर लें और फिर यहाँ पे छोड़ दें इसको 5 मिनट इसी तरह ही। अब मैं ये ले लेता हूँ, इससे कैच करेंगे। इसको पहले वेट कर लेता हूँ ताकि ये रब ना करे फिशेस को। और फिशेस को मैं कैच करता हूँ इससे केयरफुली, 1 टाइम ही आ जाएंगी तकरीबन मैक्सिमम, और उनको इसमें ऐड कर देता हूँ। ये हमने फर्स्ट टाइम ऐड कर लिया और जो रिमेनिंग है उनको भी इसी तरह कर लेंगे।
और यहाँ पे अब मैं इनको तकरीबन 5 और 10 मिनट्स वेट करूँगा। अगर कोई इशू हो तो उसको हम देख लें, अगर नहीं तो फिर इनको टैंक में ऐड करते हैं। तो अभी वेट करते हैं 5 मिनट। सब ऐड हो चुकी हैं और यहाँ पे हमारे पास ये बैग एम्प्टी है, तो इस बैग को आउटसाइड थ्रो कर देना है। ये सारी फिशेस ठीक लग रही हैं, इसका मतलब अब हम इनको टैंक में ऐड कर सकते हैं। उसके लिए मैंने बॉक्स लिया है, इस बॉक्स में मैं थोड़ा सा वाटर ऐड करूँगा, यही सेम वाटर, और फिर मैं फिशेस यहाँ से कैच करता हूँ इस तरह, और मैं इसके अंदर ऐसे रख लेता हूँ ताकि वो ज़्यादा जंपिंग ना करें और उनको ज़्यादा प्रॉब्लम ना हो। अब हम इनको टैंक में फर्स्ट टाइम ऐड करेंगे। लेट्स सी कि क्या रिजल्ट आएंगे। ये फर्स्ट टाइम हमने टैंक में ऐड कर दी। इस तरफ से दिखाएं। अभी फिशेस काफ़ी स्ट्रेस में लग रही हैं क्योंकि 4 आवर ऑलमोस्ट हो चुके हैं इनको इस प्रोसेस में। तो अब मैं इसी तरह बाकी भी ऐड कर लेता हूँ क्विकली। इस लास्ट को मैं इसी तरह ऐड कर देता हूँ क्योंकि एक इस बॉक्स में आ गई है, लेकिन कोई इशू नहीं है क्योंकि इस वाटर में मैंने वो वाला जो मैं शॉप से वाटर लाया था वो ऐड नहीं किया था, ये मेरे टैंक का वाटर है। तो यहाँ पे हमारी सारी फिशेस ऐड हो चुकी हैं। ये बॉक्स एम्प्टी हो गया और ये भी एम्प्टी हो गया, और फिशेस इस टाइम फुल स्ट्रेस में, इसलिए सब हिडन प्लेस पे चली गई हैं कॉर्नर पे। तो अभी यहाँ पे 30 मिनट और 40 मिनट वेट करेंगे, उसके बाद फिर देखेंगे इनका क्या रिजल्ट आएगा। अभी टाइम हुआ है 10 PM, ऑलमोस्ट 3 आवर हो चुके हैं क्योंकि मैंने 7 PM पे इनको ऐड किया था। और थैंक्स गॉड अब फिशेस थोड़ी स्ट्रेस से आउट हुई हैं और ये फ्री स्विम कर रही हैं। अब मैंने अराउंड 8 PM इनको फीड डाली, लेकिन जो स्ट्रेस की वजह से काफ़ी सारी फिशेस डाउन रही और जो 5 और 10 नहीं अप साइड आकर उनको ईट किया। तो फिर मैंने जो एक्स्ट्रा फीड थी उसको टेक आउट कर लिया क्योंकि मुझे आइडिया नहीं था कि फ़र्स्ट टाइम कितनी डालनी है। मैक्सिमम फीड आप इतनी डालेंगे जो 2 मिनट्स में ये फिनिश कर दें, क्योंकि अब ये स्ट्रेस की वजह से इन्होंने खाई नहीं, इसलिए मुझे वो टेक आउट करनी पड़ी। उसको मैं अगर टैंक में रहने दूंगा तो उससे अमोनिया जनरेट होगी। इसलिए मेरा कोई भी फ्रेंड अगर फर्स्ट टाइम फीड डाले तो वो जेन में रखे कि बिल्कुल थोड़ी सी डालनी है, अगर फिनिश करती हैं तो थोड़ी सी और डाल दें। अगर आपने वंस ज़्यादा डाली और वो इन्होंने नहीं खाई तो वो आपने बाहर निकाल लेनी है ताकि उससे अमोनिया ना बने। और यहाँ पे मेरे पास 2 वेव मेकर भी लगे हुए हैं। एक ये लगा हुआ है बॉटम पे ब्लैक कलर का, RS208 इसका मॉडल है, और सेम ही 12 वाट 6000 लीटर पर आवर का एक ये वेव मेकर है। ये जब मेरे पास सिगरेट फिशेस थी तो उस टाइम ये मैंने लगाए हुए थे और वेस्ट को क्लीन करते थे, लेकिन अब मुझे इनको ऑफ़ करना पड़ा क्योंकि जैसे ही मैंने इसको ऑन किया वेव मेकर को तो वाटर के फ्लो की वजह से ये स्मॉल फिशेज में भी ये सारी इस साइड पे मूव कर गई, इसलिए मुझे इस वेव मेकर को अब ऑफ़ रखना पड़ेगा। और ऑक्सीजन के लिए मैंने जब वेव मेकर ऑफ़ किए हैं तो मैंने फिर यहाँ पे एयर बबल्स परमानेंट ऑन किए हैं, थोड़ी सी इनकी एयर इंक्रीज़ की है। और सेकंड मेरे पास टॉप बॉक्स में यहाँ पे जो सम फिल्टर का रिटर्न वाटर है वो इस बॉक्स में ड्रॉप होता है। यहाँ पे मैंने एयर बबल्स ऐड किए हैं, ये काफ़ी एजिटेशन हो रही है वाटर में, और ये वाटर फिर यहाँ से टैंक में जा रहा है इस पाइप से, तो इसकी वजह से ऑक्सीजन ऐड होगी। स्टिल अगर आफ्टर 1 और 2 डेज़ मुझे ऑब्जर्वेशन कोई हुई तो फिर मैं एयर को थोड़ा सा इंक्रीज़ और भी कर दूंगा क्योंकि अब मैंने वेव मेकर नहीं है ऑन करने। और उस टाइम जब मैंने ऐड की थी तो मुझे 60 फिशेस बहुत थोड़ी लग रही थी क्योंकि सारी वहाँ पे कलेक्ट हो गई थी बॉटम पे, लेकिन अभी थैंक्स गॉड सब फ्रीली स्विम कर रही हैं। तो अभी ये 24 पिंक कलर की हैं और 18 ग्रीन कलर की और 18 ही ऑरेंज कलर की। और अगर मुझे नेक्स्ट मिली ब्लू और पर्पल कलर में तो वो मैं 24 और 30 और भी इसमें ऐड कर सकता हूँ। अभी स्टिल मुझे इतनी स्पेस लग रही है। होप करता हूँ ये वीडियो किसी दोस्त की हेल्प करेगी। स्टिल अगर कोई मैंने मिस्टेक की हो तो काइंडली मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा ताकि मैं उसको करेक्ट कर सकूँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर, बाय बाय।